हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में? उत्सर्जन के बारे में। इसको इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो क्या होता है एक्सक्रीशन, और आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उस सभी में जितने भी सवाल आपके आते हैं उस पर गौर करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल्स में जाएंगे, जितने भी सवाल अभी तक आए हुए हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर जितने भी सवाल इससे बनते हैं, प्राय पूछे जाते हैं, वो सब सवाल को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उस सब डिस्कस करने से पहले, वो सबको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक्सक्रीशन पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होता है एक्सक्रीशन, और उत्सर्जन किसे कहते हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का क्या, अपशिष्ट पदार्थ का क्या शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या होता है सर उत्सर्जन? देख लिए, जिस उत्सर्जन जो हम लोग के शरीर में हानिकारक चीज है, या फिर हम लोग का बॉडी जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है, या फिर डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सब पदार्थ को हम लोग को क्या करना होता है? बाहर करना होता है। और यही बाहर करने का प्रक्रिया को, ये प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। मतलब इंग्लिश में उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चूंकि ये इंग्लिश वाला में भी लिखते, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। क्या लिखना है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। किससे? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। तो वेस्ट मटेरियल आवर बॉडी से रिमूवल को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ का क्या करना? शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। अब चूंकि ये सब पढ़ लिया, उत्सर्जन कहलाता है। अब हम लोग हमेशा क्या पढ़े हैं? क्या कि जितना भी हम लोग तंत्र पढ़ रहे हैं, मानव पाचन तंत्र पढ़े, मानव श्वसन तंत्र पढ़े। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है, आप लोग उसको जाके देख लें। तो ये सब में क्या देख रहे हैं? मानव के बारे में देख रहे हैं। क्योंकि मानव जो है ना, मानव क्या है कि मानव एक एडवांस एनिमल है। क्या है? मानव एक एडवांस एनिमल है, जो सबसे इवोल्यूशन में सबसे एडवांस मानव जाति को माना जाता है। और इसीलिए हम लोग सभी चीज मानव के बारे में पढ़ते हैं, और इसीलिए हम लोग उत्सर्जन यहां से मानव के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मानव का उत्सर्जन या मानव का एक्सक्रीशन पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं क्या कि जितने भी निम्न जाति वाले या निम्न श्रेणी वाले जीव हैं उसमें कैसा उत्सर्जन होता है और क्या होता है उत्सर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले उत्सर्जन जान गए किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना। ये उत्सर्जन जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, और जो उत्सर्जन पदार्थ जो हो गया वो क्या होता है? जिस प्रकार अगर किसी क्लास में पढ़े ही होंगे तो किसी क्लास में किसी स्टूडेंट को टीचर ना बाहर कर दिया जाता था। तो बाहर कर देने के बाद क्या होता था? जो टीचर थे वो टीचर क्या होते थे? उत्सर्जन अंग कहते थे उसको। क्या कहते थे? उत्सर्जन अंग। मतलब किसी चीज से किसी को बाहर कर देते हैं। जैसे हम लोग का वेस्ट मटेरियल को बाहर किए, किडनी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो किडनी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो किडनी क्या हो गया? उत्सर्जित अंग। क्या कहे? उत्सर्जित अंग। जो निकल गया उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जित पदार्थ। क्या कहते हैं उसको? उत्सर्जित पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहे, और जो निकल गया बाहर उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितने प्राणी हैं इस दुनिया संसार जगत में, और किस प्राणी में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन किस प्रकार का होता है। इसको अगर नहीं लिखे तो डिफिनेशन कहीं पूछने वाला नहीं है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन ये जरूर पूछेगा जो आगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, आगे इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ना स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इतना जान लीजिए क्या, जो कि उत्सर्जन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज, या फिर इज कॉल्ड क्या? उत्सर्जन या फिर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो उत्सर्जन के मतलब पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं कि क्या, कौन सा जीव कैसा उत्सर्जन करेगा, क्या चीज उत्सर्जित करेगा। तो इस आधार पर पूरे प्राणी जगत को 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो 3 ग्रुप में कौन कौन बांटा गया उसको देख लीजिएगा। जो सबसे पहला ग्रुप है एमिनोटेलिज्म कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एमिनोटेलिज्म। क्या लिखिए? एमिनोटेलिज्म। क्या होता है सर एमिनोटेलिज्म किसको कहते हैं? इसको हिंदी में क्या लिखेंगे सर? हिंदी में लिख लीजिएगा क्या? हिंदी में उत्सर्जन अमोनिया
अमोनिया उत्सर्जन, ठीक है। अमोनिया उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है। अमोनिया उत्सर्जन, ठीक है। अमोनिया उत्सर्जन। तो अमोनिया उत्सर्जन के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या निकालता है। कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसा प्राणी है जो अमोनिया रिलीज करता है, ठीक है। अमोनिया रिलीज करता है, अमोनिया उत्सर्जन उसको कहते हैं, उस प्राणी को कहते हैं अमोनिया उत्सर्जन। आपसे सवाल पूछेगा यहीं से कि जो हम बताएं कि जो उत्सर्जन है वो 3 प्रकार के होते हैं, मतलब जो प्राणी में उत्सर्जन का जो वर्गीकरण किया, अलग अलग बांटा, तो अलग अलग बांटने के लिए 3 ग्रुप में बांटा, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप में। तो 3 ग्रुप में जो बांटा, तो सबसे पहला ग्रुप को जो सबसे पहला ग्रुप है उसको क्या बोले हम, एमिनोटेलिज्म। क्या बोले, एमिनोटेलिज्म। उसको अमोनिया, अमोनिया उत्सर्जन कहा जाता है, अमोनिया उत्सर्जन। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म में वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजन बनता है। हम लोग में वेस्ट मटेरियल क्या बनता है, नाइट्रोजन से बनता है, या किसी भी जीव में। तो नाइट्रोजन क्या होता है, अमोनिया में चेंज हो जाता है, ठीक है। अमोनिया में, किसमें चेंज हो जाता है, अमोनिया में, अमोनिया में। तो अमोनिया में अब चेंज हो गया, तो इसी को क्या कह दिए हम लोग, अमोनियोटेलिज्म। क्या कह दिए, एमिनोटेलिज्म, ठीक है। और उसको हिंदी में कहें अमोनियो उत्सर्जन, अमोनिया उत्सर्जन, ठीक है। तो इसमें जो अमोनिया निकाला, तो इसका एग्जाम्पल क्या है सर, कौन ऐसा प्राणी है इस दुनिया संसार जगत में जो अमोनिया निकालता है। हम लोग क्या निकालते हैं वो बताएंगे, ये तीसरा नंबर में बताएंगे, क्योंकि हम लोग मानव जाति है, एडवांस है, इसीलिए सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, रिसेंटली पढ़ेंगे उसको, और ये उसके पहले पढ़ेंगे, ये उसके पहले ये पढ़ेंगे। तो ये सब किस में निकलता है, एग्जाम्पल बता दीजिए। ये निकलता है जलीय जीव में। किस में निकलता है, जलीय जीव। किस में निकलता है, जलीय जीव, जैसे फिश, या एक्वेटिक एनिमल्स कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स। तो लिखिए एग्जांपल में फिश, फिश, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या आ गया, फिश आ गया। तो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन अमोनिया उत्सर्जित करती है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स क्या एक्सक्रीट अमोनिया। तो आप क्या आंसर मारिएगा, फिश। अगर मान लीजिए उसमें सांप रह गया, बिच्छू रह गया, या फिर पक्षी रह गया, मानव रह गया, 4 गो देवे करेगा, 4 गो ऑप्शन में सांप, बिच्छू, मानव और क्या, पक्षी। सांप, बिच्छू, मानव, पक्षी में क्या मारिएगा, तो इसमें से कोई नहीं मारिएगा, ना तो सांप निकालता है, ना तो बिच्छू निकालता है, ना मानव निकालता है, ना पक्षी निकालता है। तो निकालता कौन है, फिश निकालता है। तो पक्षी को हटा के या बिच्छू को हटा के यहाँ फिश लिख दीजिए, फिश लिख दीजिए, तो फिश वाला आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपसे पूछा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। बार बार क्या होता है ना कि बार बार रिपीट कर देने से आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती। तो अमोनोटेलिज्म क्या होता है, अमोनिया उत्सर्जित करने वाला जीव। जलीय जीव को, जो जलीय जीव होता है, वो जलीय जीव क्या होता है, अमोनिया उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब अमोनिया उत्सर्जित किया, इसके बाद अब दूसरा नंबर देखते हैं। क्या दूसरा नंबर देखते हैं, पहला नंबर समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा। जलीय जीव, इसमें उभयचर भी आता है, एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, उभयचर भी। क्या, उभयचर, उभयचर, ठीक है। उभयचर, उभयचर में मेढक लिख लीजिएगा, मेढक, इंग्लिश में फ्रॉग लिख लीजिएगा, ठीक। ये सब क्या हो गया, अमोनोटेलिज्म, एमिनोटेलिज्म, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आगे बताते हैं। आगे क्या बताना है, क्योंकि दूसरा नंबर अब बताना है, पहला नंबर बता दिया अमीनोटिलिज्म। हम लोग उत्सर्जित अंग पढ़ रहे हैं, उत्सर्जित पदार्थ पढ़ रहे हैं कि किस जाति में, किस प्रकार के वर्ग में कैसा उत्सर्जन पदार्थ होता है। अब लिखिए दूसरा नंबर, यूरिकोटेलिज्म। क्या लिखिएगा, यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, ठीक है, यूरिकोटेलिज्म, SM, ठीक है, यूरिकोटेलिज्म। तो सर ये क्या निकालता है, तो ऐसा पदार्थ को हिंदी में कहते हैं यूरिक अम्ल। क्या निकालता है, यूरिक अम्ल, अम्ल उत्सर्जन, उत्सर्जन,
यूरिक अम्ल उत्सर्जन। दूसरा नंबर हम पढ़ रहे हैं, पहला नंबर पढ़ लिए, मिटा दीजिए पहला नंबर। दूसरा नंबर पढ़ रहे हैं क्या? दूसरा नंबर को बोला यूरिकोटेलिज्म, मतलब यूरिक अम्ल निकालने वाला, यूरिक एसिड निकालने वाला। तो इस दुनिया संसार जगत में जो कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसा जीव है जो यूरिकोटेलिक अपना उत्सर्जन में निकालता है? उत्सर्जित पदार्थ उसका यूरिकोटेलिज्म होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बेस को यूरिक एसिड में बदल देता है। किसमें बदल देता है? यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड में किसमें बदल देता है? यूरिक एसिड में। तो यूरिक एसिड में बदला तो कौन बदला? उसका कोई उत्सर्जित अंग बदला। कौन बदला? उत्सर्जित अंग बदला। तो इससे क्लास सवाल में पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या, इसका एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल से हमेशा सवाल आते हैं। ठीक है, तो लिखिए उत्सर्जित अंग यूरिकोटेलिज्म में लिखिए, यूरिकोटेलिज्म में लिखिए पक्षी। क्या लिखिएगा? पक्षी। पक्षी क्या होता है? पक्षी क्या होता है? यूरिकोटेलिज्म होता है, मतलब यूरिक एसिड निकालता है। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए पक्षी के बारे में, जैसे हम लोग में या मानव जाति में क्या होता है, या फिर किसी भी उच्च वर्गीय में, उच्च स्तरीय जीव में क्या होता है ना, कि उसका टॉयलेट करने का या फिर टॉयलेट करने का अलग रास्ता होता है और मल त्यागने का रास्ता अलग होता है। लेकिन पक्षी में क्या होता है, दोनों एक साथ होता है। उस अपर्चर को कहते हैं, उस रास्ता को कहते हैं कोलाइकल अपर्चर। क्या कहते हैं? कोलाइकल अपर्चर। तो आपसे पूछेगा ये भी कि पक्षी जो अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है, उस अपर्चर को क्या कहते हैं? तो वो अपर्चर को कोलाइकल अपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पक्षी आता है, मतलब बर्ड्स। इसको एव्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एविस आप लोग हिंदी में एविस लिख सकते हैं। उसके बाद इसके साथ कौन? प्लस। प्लस या एग्जांपल कोमा देके लिखिए क्या? सरीसृप। क्या लिखिएगा? सरीसृप। सरीसृप क्या होता है? रेंगने वाला जीव, जैसे बिच्छू, गिरगिट, बिच्छू नहीं, बार बार बिच्छू बोल देते हैं, बिच्छू आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, बिच्छू नहीं, छिपकली, गिरगिट, सांप, ये सब क्या होता है? सरीसृप होता है, रेंगने वाला। रेप्टाइल्स इसको कहते हैं, रेप्टाइल्स। ठीक है, तो सांप, बिच्छू, सांप फिर बिच्छू बोल दिए, बिच्छू आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, सांप के साथ हमेशा बिच्छू याद हो जाता है, इसलिए बिच्छू होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बिच्छू होगा नहीं, क्या होगा? छिपकली होगा, उसके बाद गिरगिट होगा, उसके बाद रेप्टाइल्स होगा। तो ये सब किस में आ जाता है? रेप्टाइल्स में आ जाता है, सांप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या निकालता है? यूरिक अम्ल निकालता है। क्या निकालता है इसको? यूरिक अम्ल। अब आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्या था मेरा? एमिनोटेलिज्म। क्या था पहला नंबर? एमिनोटेलिज्म। उसको पढ़ लिए। किसमें था? पक्षी में नहीं था, उसमें किसमें था? जलीय जीव में था, एक्वेटिक एनिमल्स में। उसके बाद आया दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या था? यूरिकोटेलिज्म, मतलब क्या? यूरिक एसिड निकालने वाला, यूरिक अम्ल उत्सर्जन करने वाला। ठीक है, अब तीसरा नंबर आते हैं हम लोग, चूंकि मानव जाति से बिलोंग करते हैं हम लोग, एडवांस सबसे ज्यादा है। अगर आपको कोई कहेगा ज्यादा एडवांस नहीं बनो, तो आपको कहना यस आई एम। क्या कहिएगा? यस आई एम। आप लोग एडवांस हैं और हम लोग भी हैं एडवांस। ठीक है, तो प्राय ये सेंटेंस सुनने को मिलता है कि ज्यादा एडवांस मत बनो। अरे बोलिएगा उनको, भाई अरे भाई हम लोग एडवांस हैं, बनने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे उच्च स्तरीय वाला ऑर्गेन सिस्टम हम ही लोग में है, इससे अच्छा ऑर्गेन सिस्टम अच्छा से अभी किसी में और में नहीं आया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर जो था, तीसरा नंबर क्या था? देखिए जरा तीसरा नंबर, उसको कहते हैं यूरियोटेलिज्म। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिज्म। इस इंग्लिश में लिखिएगा यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म क्या निकालता है सर? ये यूरिया निकालता है। क्या निकालता है? यूरिया। यूरिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे यूरिया, इसको हिंदी में यूरिया उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन, यूरिया उत्सर्जन। यूरिकोटेलिक मत कंफ्यूज कीजिएगा, यूरिया टेलिज्म, यूरिया उत्सर्जन, यूरियोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म अलग है, यूरियोटेलिज्म अलग है। उसमें CO एक्स्ट्रा लग गया, मतलब वो पहले का बात है। कम लगा तो अब का बात है। ठीक है, अब का बात मतलब मानव जाति या फिर अदर ऑर्गेनिज्म जिसमें किडनी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं किसमें? यूरियोटेलिज्म में पढ़ लिए। तो यूरियोटेलिज्म में जो आगे पढ़ेंगे वो किनका एग्जांपल लिखिए। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है यूरिया में बदल देता है। किसमें बदल देता है? यूरिया में। यूरिया में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, नाइट्रोजनस बेस मत कहिएगा, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे DNA, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है,
जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट है जो अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है। अभी लिखे थे हम लोग डिफिनेशन में अवशिष्ट पदार्थ। तो यूरिया निकाल दिए, तो यूरिया में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, क्या, स्तनधारी जीव, क्या, स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव जी, मतलब क्या हुआ, मैमल्स, क्या हुआ, इसको मैमल्स इंग्लिश में कहते हैं। मैमल्स क्या होता है, मैमल्स जो ऐसा प्राणी, ऐसा कौन प्राणी है जो अपने बच्चे को जन्म देता है, उसको क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। जो बच्चे को जन्म देता हो, जिसका ईयर पिन्ना हो, जिसका बॉडी हेयर हो, ये सब क्या है, स्तनधारी का पहचान है, ठीक है। इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं स्तनधारी है। तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूरिया। तो यूरिया लिख लिए एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, स्तनधारी जीव जैसे मानव, और क्या लिखिएगा, और क्या लिखिए बताइए, पशु, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हो गया किसका, स्तनधारी जीव का। अब देखिए तीसरा नंबर खत्म हो गया हम लोग का, क्या, यूरियोटेलिज्म। पहला नंबर पढ़े थे क्या, अमोनियोटेलिज्म, फिर यूरिकोटेलिज्म, फिर पढ़े थे यूरियोटेलिज्म, जिसमें यूरिया अवशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जन होता है, मतलब एक्सक्रीशन होता है किसका, यूरिया का, ठीक है। तो यूरिया में मानव आया एग्जांपल, यूरिकोटेलिज्म में मानव आया एग्जांपल। इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मानव का उत्सर्जित अंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन अंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कितना उत्सर्जन अंग है हम लोग का मानव शरीर में, वो सब देखते हैं अभी, ठीक है। इसको लिखे हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो वीडियो पीछे कर लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए कहीं पे। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या, कि मानव शरीर में जितने भी उत्सर्जित अंग है, तो कितना टोटल आप लोग जानते होंगे, मानव शरीर में बस एक ही उत्सर्जित अंग है जिसको किडनी कहते हैं। लेकिन भैया आप गलत हैं, क्या है, आप गलत हैं। अगर आप जान रहे हैं तो सही है, नहीं जान रहे हैं तो सुनिए क्या है। पहला नंबर जो है वो है त्वचा। त्वचा क्या होता है, त्वचा स्किन को कहते हैं। त्वचा इंग्लिश नहीं हिंदी है। अब त्वचा इसको स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्किन भी क्या हम लोग का है, स्किन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इससे क्या निकलता है, पसीना। क्या निकलता है, पसीना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे सर, तो दूसरा नंबर में लिखिए क्या, दूसरा नंबर में लिखिए फेफड़ा। क्या लिखिएगा, फेफड़ा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्या है, फेफड़ा अगर बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाला में हम लोग पढ़े थे श्वसन, मानव श्वसन तंत्र में हम फेफड़ा के बारे में सभी डिटेल्स में पढ़े थे और वो सभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग फेफड़ा को क्या कहते हैं, इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लंग्स क्या अवशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है, उत्सर्जित पदार्थ को क्या बाहर करता है, तो वो बाहर करता है CO2 को। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और क्या करता है, ये करता है वाष्प को। किसको करता है, वाष्प को। वाष्प मतलब भाप, ठीक है। भाप मतलब इसमें जब हम लोग सांस छोड़ते हैं देखिएगा गर्म लगता है, सांस कैसा लगता है, गर्म लगता है। मतलब इसके साथ गर्म के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी आता है। क्या आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में उसको वाटर मॉलिक्यूल्स जब गर्म हो जाता है तो भाप निकलता है। जैसे देखते होंगे आप लोग कभी किचन में गए होंगे तो जब वाटर पानी को बॉयल करते हैं या फिर उबालते हैं पानी को तो देखते हैं ऊपर में क्या निकलता है, भाप निकलने लगता है। तो वही भाप हम लोग से मुंह से निकलता है या फिर लंग्स से निकलता है। तो लंग्स से क्या निकलता है, फेफड़ा से निकला। तो दो पढ़नी है हम लोग। पहला नंबर पढ़े त्वचा से क्या निकलता है, पसीना। तो दूसरा नंबर पढ़े फेफड़ा मतलब लंग्स से क्या निकलता है, CO2 एंड वाष्प, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या निकलता है, तीसरा नंबर बड़ी आंत। क्या निकलता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ को निकालता है जो अनपचा भोजन कहते हैं, जिसको अनपच भोजन कहते हैं। अनपचा भोजन, ठीक है। अब इसके बाद निकालता है चौथा नंबर देख लीजिएगा। चौथा नंबर जिसके बारे में मुख्यतः हम लोग को पढ़ना है, इसीलिए रिसेंटली उसको बताया जाता है, वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको,
वृक। वृक क्या होता है सर? वृक का आज तक नाम नहीं सुने हैं तो लिख लीजिए किडनी, इसी को कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं इसको? किडनी कहते हैं। वृक मतलब क्या होता है? किडनी। अब चूंकि किडनी हम लोग में होता है इसीलिए हम लोग किडनी को पढ़ेंगे। पहला नंबर देखे थे कि तीन तरह का प्राणी होता है जो कि अपना अपशिष्ट पदार्थ को अलग अलग रूप में निकालता है। जैसे पहला नंबर पढ़े थे क्या? एमिनोटेलिज्म, जिसमें अमोनिया निकालता था। दूसरा पढ़े थे क्या? कि यूरिकोटेलिज्म, जिसमें कि यूरिक एसिड निकालता था। और तीसरा पढ़े थे यूरियोटेलिज्म, मतलब इसमें क्या निकालता था? यूरिया निकालता था। इसीलिए यूरिया निकालने वाले में हम लोग आ जाते हैं। हम लोग जैसे स्तनधारी जीव तो हम लोग भी आ जाते हैं। तो उसमें अब उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद निकालते हैं उस यूरिया निकालने वाला में कौन कौन सा ऐसा अंग है। हम लोग मानव, चूंकि मानव जाति से बिलोंग करते हैं और मानव के बारे में पढ़ना हम लोग का सिलेबस में है। अब तो मानव के बारे में पढ़ रहे हैं तो कौन कौन ऐसा अंग है जो क्या निकालता है? अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए सबसे पहला त्वचा है। दूसरा नंबर क्या है सर? तो फेफड़ा है। तीसरा नंबर क्या है? बड़ी आंत है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, क्या निकलता है? अनपच भोजन, ठीक है। और चौथा नंबर क्या है? किडनी। इसीलिए हम लोग अब किडनी को मुख्य ऑर्गन माना जाता है, मतलब मुख्य क्या माना जाता है? मुख्य ऑर्गन, ठीक है। मुख्य ऑर्गन माना जाता है किडनी को। अब लिख लीजिएगा तो किडनी से आप पता चल जाएगा किडनी से क्या निकलता है? तो यूरिया निकलता है, ठीक है। यूरिया, ठीक है। अब आ गया समझ में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं सवाल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या इसका वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको चीजें हमेशा याद रहेगी। और या तो फिर नहीं याद हुई तो मोबाइल में जब जैसे फोटो देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसी तरह इसको भी चलाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या कि हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी के बारे में पढ़ने से पहले एक बार किडनी का डायग्राम देख लीजिए। क्या है डायग्राम किडनी का? कैसे होता है किडनी, ठीक है। ये ऐसे किडनी का शेप जो होता है बीन्स शेप का होता है। कैसा शेप का होता है? बीन्स शेप का होता है, ठीक है। देखिए बनाइए किडनी का डायग्राम, अगर बना पाते हैं तो बनाइए, नहीं बनाना है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछेगा नहीं। पूछेगा क्या वही बताएंगे हम, ठीक है। अब डायग्राम नहीं बताएंगे तो आगे बता भी नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाहर वाला जो ये ऐसे चलिए अब आगे देखिए, सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। सर क्या होता है कॉर्टेक्स? ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। इसीलिए आपसे यहां से भी सवाल पूछेगा क्या कि जो किडनी है, किडनी का सबसे ऊपरी पार्ट को क्या कहते हैं? तो ऊपरी पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? किडनी वाला को ऊपरी पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। उसके बाद ये बीच वाला पार्ट को कहते हैं मेडुला। अंदर वाला पार्ट को क्या कहते हैं? मेडुला। ऊपर वाला पार्ट को क्या कहें? कॉर्टेक्स। अंदर वाला पार्ट को कहें मेडुला। इसके ऊपर एक ग्रंथि रहता है। क्या रहता है? एड्रीनल ग्रंथि। क्या रहता है इस पर? एड्रीनल ग्रंथि। जब इंडोक्राइन सिस्टम बताएंगे, जब हार्मोन के बारे में बताएंगे, तब एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में और एड्रीनल मोडिला के बारे में बताएंगे डिटेल्स में कि एड्रीनल ग्रंथि जो है वो एड्रीनल ग्रंथि करता क्या है और क्या काम है एड्रीनल ग्रंथि का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉर्टेक्स के बारे में, मेडुला के बारे में जानेंगे। बाहरी पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। मिडिल पार्ट को एम से मिडिल, तो मिडिल पार्ट को कह दिए एम से मेडुला। क्या कह दिए? मेडुला। ये सब याद करने का ट्रिक है, ठीक है, याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए थोड़ा सा। क्या ये किडनी है, किडनी से क्या होता है? उत्सर्जन होता है किसका? यूरिया का। क्या किसका उत्सर्जन होता है? यूरिया का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे करके डायग्राम तो ये देखे होंगे कभी ना कभी आप लोग।
देखिए इसी तरह का क्या होता है मानव का किडनी, दो आदमी का किडनी, मतलब आदमी का दो किडनी होता है। कितना किडनी होता है? दो किडनी। और दोनों किडनी में बस एक ही किडनी हमेशा काम करता है। कभी भी अगर एक किडनी काम कर रहा है तो दूसरा किडनी रेस्ट में रहेगा, ठीक है, और पहला किडनी काम करेगा। अगर एक ये किडनी काम कर रहा है तो ये बंद करेगा, ये किडनी काम करेगा तो ये करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले इसका लिख लीजिएगा, इसका नाम लिख लीजिएगा किडनी, किडनी, ठीक है। उसका नाम क्या है? किडनी है। किडनी के ऊपर ये वाला क्या लाइन है? तो इस लाइन को कहते हैं हम लोग मूत्र नलिका। क्या कहते हैं? मूत्र नलिका, ठीक है, नलिका। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर्स, ठीक है। चूंकि दो है इसीलिए एस लगा हुआ है, यूरेटर्स। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? मूत्र आशय, ठीक है, यूरेनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेनरी ब्लैडर। इसको लिख लीजिएगा हिंदी में मूत्र आशय, ठीक है। यूरेनरी ब्लैडर, यूरेनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेनरी ब्लैडर। तो आ गया समझ में कि इसको क्या कहते हैं? मूत्राशय, फिर क्या कहते हैं इसको? मूत्र नलिका, और इसको कहते हैं किडनी, मतलब यूरेटर, और क्या कहते हैं इसको नीचे वाला को? यूरेनरी ब्लैडर। जहां पे यूरिन क्या होता है? यूरिन को क्या कहता है? मूत्र को क्या कहा जाता है? स्टोर किया जाता है 3 से 4 घंटा तक ये यहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। इसको यहाँ पे 3 से 4 नहीं कर सकते हैं, हाँ 3 से 4 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना देर रहता नहीं है, 4-5 थोड़ा कम ही रहता है उससे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्या कि इसके बाद ये इसको एक एग्जांपल और लिखिएगा, मूत्र मार्ग, ठीक है। ये अब यहां से हम लोग पढ़ लेते हैं आगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? यूरेथर। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कहते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया कि किडनी का स्ट्रक्चर हम लोग देखें। सबसे पहला किडनी दो तरह का बीन शेप का किडनी होता है। आपसे अगर सवाल पूछ दे कि किस तरह का सेब होता है, सीम खाएं, सीम का बिच्चा देखे होंगे, बीन्स, या फिर बीन्स भी एक तरह का सब्जी होता है, उसमें देखे होंगे उसका बीज कैसा होता है? एकदम ऐसे होता है, मुट्ठी के टाइप का, ऐसे। ये दो को ऐसे करके मुट्ठी है, दो तरह का यहाँ पे पेट में ऐसे करके रहता है, ठीक है, यहाँ पे नीचे में। लेकिन क्या है, दो को ये दिए तो इसको क्या किए? ऐसे काट दिए, ऐसे नहीं काटे, ऐसे करके काटे। ऐसे काटे तो ये दिखा ऐसे करके, ऐसे। यहाँ पे अगर ऐसे दिखे तो सबसे वाला ऊपर वाला पार्ट को क्या किए? कॉर्टेक्स बोले, और अंदर वाला का पार्ट को क्या बोले? मेडुला बोले, ठीक है। इसमें देखिए इसको किडनी बोले, जो किडनी से नाली आया है, जिसको मूत्र नलिका कहते हैं, उसको इंग्लिश में यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूरेटर कहते हैं, ठीक है। अब आके आते हैं कहां पे? ये जहां पे स्टोर होता है मूत्र, जिसको कहते हैं क्या? मूत्र आशय। क्या कहते हैं? मूत्राशय। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं उसको? यूरेनरी ब्लैडर। उसके बाद मूत्राशय से यहाँ पे मूत्र मार्ग होते हुए क्या होता है? मूत्र का विसर्जित हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग। इसको क्या कहता है इंग्लिश में? यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या फिर नहीं भी रखिएगा तो कुछ दिक्कत नहीं है। बस इसमें दो चीज याद रखना है। आपसे सवाल पूछता है क्या कि कॉर्टेक्स ऊपर वाला भाग को कहते हैं, अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सर इसका फंक्शन क्या है और इसका फंक्शनल यूनिट क्या है। फंक्शनल यूनिट से हमेशा सवाल पूछता है कि जैसे लाइफ का मतलब जीवन का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई सेल है, उसी प्रकार किडनी का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। मतलब फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज क्या? उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो लिख लीजिएगा संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई या एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहता है। इसको वृक्क अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क अणु, वृक्क अणु, वृक्क अणु, ठीक है, वृक्क अणु। इसको क्या कहते हैं? वृक्क अणु। लिखिए आकर दे दीजिए इसमें, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? वृक्क अणु। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं इसको? नेफ्रॉन। इसको नेफ्रॉन कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं इसको? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है ये स्ट्रक्चरल
किडनी। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन से ही बना हुआ भी है और इसका फंक्शन भी, कार्य भी नेफ्रॉन ही करता है किडनी को। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन के अलावा और क्या क्या सवाल पूछता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, क्या बोले इसको नेफ्रॉन बोले। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या कि जो वृक्क है, हम लोग का वृक्क को हिंदी कहते हैं किडनी, हिंदी में वृक्क कहते हैं, हिंदी में सबको वृक्क कहते हैं और इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो किडनी का फंक्शन क्या है, तो लिखिएगा वृक्क का कार्य। वृक्क का क्या कार्य, फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी। क्या है फंक्शन किडनी का, क्या फंक्शन है वो लोग देखते हैं। मतलब क्या होता है, ये ऐसा फिल्टर है, ये ऐसा फिल्टर है, रुधिर को क्या करता है, रुधिर को क्या करता है, ये रुधिर से क्या निकालता है, रुधिर से क्या निकालता है, जल, यूरिया का क्या करता है, रुधिर से जो यूरिया और जल का बाहर निकालता है। ठीक है, क्या करता है, फिल्टर करता है, फिल्टरेशन। तो इस दुनिया संसार में देखिए हम लोग का यूरिन कैसा होता है, पूरा पानी के जैसा होता है, लेकिन ये क्या चीज में बता रहता है, रुधिर में मिला रहता है और रुधिर पूरा लाल। तो देखिए कितना अच्छा फिल्टर है, इधर से किडनी का, इधर से क्या गया, रुधिर गया और इधर से व्हाइट होके क्या निकला, यूरिन निकला। ठीक है, तो ये इस तरह का, ये सबसे क्या निकला, विचित्र तरह का क्या है, फिल्टर है, जिसमें एक कलर को ही फिल्टर कर देता है। मतलब रेड ब्लड इधर से आया और इधर से व्हाइट होके वाटर निकला। ठीक है, तो अब उसके बात पढ़ते हैं क्या कि एक्सक्रीटरी क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीटरी करते हैं। इसमें देखिएगा सब वन लाइनर टाइप का है, जो आपसे सवाल पूछता है बस यहीं से पूछता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है। क्या निकालता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट तो कितना निकालता है यूरिन का, सबसे पहले लिखिए पीएच, इसका क्या होता है पीएच, इसका पीएच होता है 6.6 लेके 7.5 तक, मतलब हल्का एसिडिक होता है। इसका होता है कितना, एसिडिक होता है। उसके बाद लिखिएगा इसमें क्या रहता है कि ये डिपेंड करता है भोजन पर। क्या डिपेंड करता है, भोजन पर निर्भर करता है, भोजन पर निर्भर करता है। क्या करता है, भोजन पर निर्भर करता है। ठीक है, भोजन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, भोजन पर, कि इसका पीएच मान क्या होता है। आपसे हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि माउथ का पीएच क्या होता है, ब्लड का पीएच क्या होता है, यूरिन का पीएच क्या होता है। तो ये सबसे सवाल पूछता है, इसीलिए जो पढ़े थे हम लोग, ब्लड में भी देखे थे ब्लड का पीएच क्या होता है। जब हम लोग डाइजेशन पढ़े थे तो डाइजेशन में भी देखे थे कि माउथ का पीएच क्या होता है। और यहाँ पे आप यूरिन पढ़ रहे हैं, किडनी पढ़ रहे हैं, तो यूरिन का पढ़ रहे हैं, यूरिन में क्या पढ़ रहे हैं, यूरिन का पीएच क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि 1 मिनट में कितना यूरिन ये फिल्टर करता है। ठीक है, तो पर मिनट कितना करता है, पर मिनट 1100 से लेके 1100 ml से लेके कितना 1200 ml तक। ठीक है, मतलब 1 मिनट में पर मिनट 1 लीटर यूरिन को फिल्टर कर देता है। अब एक दिन का बात करेंगे, पर डे, क्या, पर डे 180 लीटर यूरिन का क्या करता है, ब्लड का प्यूरिफाई कर देता है। कितना ब्लड प्यूरिफाई कर देता है, 180 लीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 180 लीटर जब यूरिन का प्यूरिफाई कर दिया, तो आप बोलिएगा क्या कि सर 180 लीटर जब प्यूरिफाई कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोग एक दिन में 2 से 3 बार क्या करने जाते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं। तो एक मात्र कितना टोटल अगर मान लिया जाए तो 1 से 3 से 4 लीटर टॉयलेट करते होंगे, लेकिन 180 लीटर कहाँ फिल्टर हुआ। तो आप जानिए कि ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन के थ्रू से ये क्या हो जाता है, वो अलग होके चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे
फिर से अब क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका, वाटर का। जितना भी मॉलिक्यूल्स हम लोग को जरूरी फिर से है तो किडनी क्या करता है, उसको फिर से रीएब्जॉर्ब कर देता है। यही होता है नेफ्रॉन। क्या होता है ये, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में मात्र उतना ही पदार्थ को निकालता है जो एकदम से एकदम क्या होता है, उसको बाहर ही करना है, नहीं तो रहेगा शरीर में तो हम लोग हो सकता है कि खत्म भी हो जाए, मतलब मर भी जाए। इसीलिए वो सब चीज को बाहर निकाल देता है। तो एक दिन में 180 लीटर फिल्टर करता है, लेकिन मात्र 3 से 4 लीटर हम लोग का यूरिन को बाहर निकालना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 2-4 पॉइंट और है जो सबसे मेन पॉइंट है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा क्योंकि इसी से आपको सवाल पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें कितना % जल रहता है। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं और जरा सा, 95% क्या रहता है इसमें, जल रहता है। इसमें और क्या रहता है, जो अलग कार्बनिक पदार्थ रहता है, कार्बनिक पदार्थ क्या रहता है, 5% रहता है। और अकार्बनिक पदार्थ भी इसी में रहता है। अकार्बनिक पदार्थ कितना रहता है, इसी 5% में रहता है दोनों। ठीक है, 5% में। अब उसके बाद पढ़ते हैं क्या, कार्बनिक। अब कार्बनिक पदार्थ पढ़ लिए, और इसमें क्या रहता है सर, तो कार्बनिक पदार्थ में वही यूरिया रहता है, यूरिया लिख लीजिएगा, यूरिया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, एक देखिए, आप लोग सुने होंगे मानव के बारे में क्या कि होम्योडायलिसिस, जिसका किडनी खराब हो जाता है, जिन व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो क्या कर लेते हैं, होम्योडायलिसिस करवाते हैं। मतलब डायलिसिस मतलब क्या होता है कि मानव से बनाया गया हुआ किडनी, एक मशीन होता है जिसमें इधर से क्या लगाते हैं, इधर से लगाते हैं क्या, एक पाइप, और मशीन से द्वारा क्या निकाल दिया जाता है, ब्लड, और फिर ब्लड क्या होता है, फिल्टर होके फिर दूसरे साइड से अंदर में कर दिया जाता है। ये मंथ में 1 से 2 बार कराया जाता है जिनका किडनी पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। ठीक है, तो ये सबको क्या कहते हैं, होम्योडायलिसिस। आपसे पूछेगा होम्योडायलिसिस क्या होता है, तो मानव के द्वारा क्या, मानव रचित किडनी। ठीक है, वृक्क कहते हैं उसको। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक के लिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।